हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ रिजवान अहमद अंसारी, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एरे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स। दिस इज द सेक्शन ऑफ अलजेब्रा। दिस इज द चैप्टर फ्रॉम अलजेब्रा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर and I am just introduce the topic matrix. What is matrix and how it represent it. सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स जो हमें शुरू कर रहे हैं ये एक्चुअली अलजेब्रा का दो सेक्शन है। अलजेब्रा का दो चैप्टर है, सॉरी सेक्शन है, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दो चैप्टर हैं, ठीक है, जो क्लास 12 में हमें पढ़ने हैं। अगर हम क्लास 12 की स्टार्ट करें तो सबसे पहला हमारा शुरुआत होता है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें होता ये है कि रिलेशन एंड फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद डायरेक्ट अगर हम कंटिन्यूटी पे जंप कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बीच में आपको पढ़ना पड़ जाएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो कि यहाँ से और रिलेशन फंक्शन से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है अगर आप बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं तो। और कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट वगैरह इस सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि पहले हम लोग अलजेब्रा का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड आफ्टर दैट हम लोग उसके आगे टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले से वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले से ही मैंने बोर्ड पे यह चीज़ लिख दिया है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है समझा रहा हूँ इस चीज़ को कि मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली। सबसे पहली बात देखिए, मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, ताकि मैं यहां समझाऊं और इसको मिटा करके समझाऊं तो आपको समझ में आए, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। देखिए लिखा ना, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब वो नंबर कैसे होने चाहिए, तो या तो वो रियल नंबर भी हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। यहां ब्रैकेट में मैंने और करके लिखा है, या तो रियल वैल्यूड एक्सप्रेशन हो सकता है, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जो रियल वैल्यू दे, या ऐसा एक्सप्रेशन जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सप्रेशन। अरे ये बात समझ में, तो या तो रियल नंबर हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अगर आप इस पॉइंट को अगर स्किप भी कर दें इस पॉइंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बात समझ में। तो मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, ठीक है। अरे बात समझ में। अब जरा देखते हैं, मैं इस डेफिनेशन को यहां से मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैंने यहां पे बोला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो आप जो है रेक्टेंगल वर्ड से आप समझ रहे हैं, रेक्टेंगल वर्ड यानी जो बिहार बोर्ड या हिंदी माध्यम के छात्र जो है इसको ये कहते हैं आयताकार। आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि ये आमने सामने वाली साइड जो है आपको बराबर दिखाई देती है। आ रही बात समझ में। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होंगी। ध्यान दीजिएगा जरा, ये है रेक्टेंगुलर, ये है रेक्टेंगुलर आयताकार, और ये है स्क्वायर यानी वर्गाकार। वर्गाकार। तो मैंने जो बोला मैट्रिक्स के बारे में वो कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब जरा एक बात ध्यान से समझिए, ये अगर रेक्टेंगल, इसकी अगर ए बी सी डी, अगर ये ए बी बी सी सी डी और डी है, ये चारों साइड इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो ये रेक्टेंगल कैसा रूप धारण कर लेगा, कैसा रूप इख्तियार कर लेगा, स्क्वायर के जैसा। आ रही बात समझ में। तो हमें मैट्रिक्स में आगे पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का ये शेप के नाम से मैट्रिक्स जब हम लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद देखिएगा रेक्टेंगुलर शेप बनने लगा, इसलिए इसका नाम जो है रेक्टेंगुलर पड़ा। सबसे पहली बात, ठीक। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैंने लिखा है मैट्रिक्स, आपके किताब में मिलेगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मैट्रिक्स का प्लूरल की बात करूं मैं तो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस होता है। आगे बात समझ में। यहां तक छोटा से छोटा पॉइंट भी मैं डिस्कस करके जा रहा हूं, ठीक है। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो डिस्कस करने से या पढ़ाने से वंचित रह गया हो, छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएंगे। मैं जो हूं नेक्स्ट वीडियो जब रिकॉर्ड करूंगा इस टॉपिक से, इस टॉपिक के कोरेस्पॉन्डिंग, तो मैं उसमें उसको डिस्कस कर लिया करूंगा, ठीक है। बाय द वे कर रहा हूं तो ठीक है। मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है, मैट्रिसेस होता है, ठीक है ना।
अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। अगर मैं ऐसा कर दूं 1, छोड़ो पहले इसको, 2, 3, 4, 5, 6, अगर मैं ऐसा लिखूं तो जरा ये नंबर जहां जहां पे सिचुएट हैं, रखे गए हैं, इनके अगर हम पोजीशन के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, लाइन सेगमेंट अगर मैं ड्रॉ करूं, तो देखिए आपको ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल। अगर मैं यहां रखूं 1, 2, 3, 4, तो देखिए अब ये जहां नंबर सिचुएट है, अगर हम इन नंबर्स को अगर हम डॉटेड लाइन से करके अगर मिलाएं, यानी एक लाइन सेगमेंट अगर हम बना करके देखें, तो ये देखिए अपने आप रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है या स्क्वायर दिख रहा है? तो स्क्वायर दिख रहा है आपको। ये कैसे दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है। हमने क्या किया, इसमें से इस साइड को रिमूव कर दिया, जो अगर रेक्टेंगल की भाषा में बात करो तो इस साइड को रिमूव कर दिया। रिमूव करके अब मैं ये जो सेम लेंथ की चीज जो है यहां पे ला करके फिट कर दिया, तो ये देखिए ये खुद आपको ये स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। यानी स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ही निकला हुआ होता है। अरे बात समझ में? तो देखिए ये जो हमने नंबर्स लिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब जो है रियल नंबर कहलाता है। ये सब क्या है? रियल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हमारे पास एग्जांपल में अगर बाय द वे ऐसा आने लगे 2i, 3 + 2i -5, 0, 1 -i, 3 -2j, सॉरी -2i, मैं इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड दिखाने लगा, 5, अगर मैं ऐसा दिखा दूं तो इसमें देखिए ये इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली इमेजिनरी है। और बाकी सब जो आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक पेन से मैं जो ब्लैक मार्कर से जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये क्या दिख रहा है आपको? ये सब का सब रियल नंबर है। तो ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें दोनों एंटिटी है। एंटिटी मैं बोल रहा हूं, एंटिटी, एंटिटी ये भी वर्ड आएगा। एंटिटी जो है मैट्रिक्स के अंदर यूज्ड हुए जो एलिमेंट्स हैं, ये सब इसके मैट्रिक्स का एंटिटी कहलाता है, या एंट्री भी कह देते हैं। अरे बात समझ में? यानी इन्हीं सबको मिला करके हमारा मैट्रिक्स तैयार हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब कुछ बच्चा कहता है कि सर मैट्रिक्स के नंबर्स हम ले रहे हैं, उनको लिखेंगे कैसे? तो जरा ध्यान दीजिएगा, हर दो नंबर के बीच में ये जितना लंबा गैप होगा, इस दो नंबर के बीच में भी उतना ही लंबा गैप डालिएगा, और ये जो है लंबाई बराबरी चलती रहेगी। अरे बात समझ में? कहीं बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए ये लंबाई, ठीक? बस उसी तरीके से इस तरह की लंबाई भी बराबरी ही होनी चाहिए, जितनी भी आप लंबाई लें बराबरी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे, खुद देखेंगे बिल्कुल खूबसूरत और परफेक्ट मैट्रिक्स आपको जो है दिखाई देगा बनता हुआ। वरना अगर मैं इसको ज्यादा यहां सटा करके लिखूं और इसको जो है एकदम दूर करके लिखूं, तो वो जो है लिखने का तरीका बिल्कुल ही गलत होगा, बेबुनियाद होगा, और उसको जो है सही नहीं माना जाएगा। यानी प्रॉपर गैपिंग के साथ आपको लिखना है, नंबर्स को अरेंज करना है। ये मैट्रिक्स को लिखने का ये तरीका बता रहा है, ठीक है? तो चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, नंबर्स का अरेंजमेंट जो है प्रॉपर वे में करेंगे आप, है ना? जैसे मैंने लिख दिया 2 और यहां 4, यहां 3, यहां 1, यहां 0, यहां 2, देखिए जितना गैपिंग ये है उतना ही गैपिंग ये बराबरी चल रही है, तो थोड़ी खूबसूरत लगेगी। अगर सोचो मैं 3 यहां लिख दूं, 1 यहां लिख दूं, इसको ऐसे लिखूं, तो कितना भद्दा लगेगा, अजीब सा लगेगा ना। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम बना लेना अलग चीज है, टैलेंट होना अलग बात है और खूबसूरत होना अलग बात है। और सोचो अगर खूबसूरती के साथ टैलेंट भी हो तो कितने खूबसूरत बात है। अरे बात समझ में? तो वो चीज है यहां पे, तो जरा ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। इनके बीच की गैपिंग जो है हमारी बराबर होनी चाहिए। अब जरा देखें मैट्रिक्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, बड़ा ब्रैकेट लगा करके हम लोग मैट्रिक्स को दिखाते हैं, या तो स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगा करके भी दिखाते हैं। जैसे मैंने अगर कहीं लिख दिया 2 - 1 3 2, इसका मतलब यही है 2 - 1 3 2। आ गई बात समझ में? या तो डबल वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन जो है एक साथ, और दो वर्टिकल लाइन एक साथ ऐसे लगा करके, और तब अगर मैं लिखूं 2 - 1 3 2, ये तीनों जो है सेम ही बताएगा।
यानी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, मैट्रिक्स को छोटे ब्रैकेट से भी दिखाते हैं, या दो वर्टिकल बार एक साथ, फिर दो वर्टिकल बार एक साथ, यानी कि पेयर ऑफ वर्टिकल बार्स जो है हम लोग लगा करके भी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कराएंगे। लेकिन ध्यान रखने जरा, ये पेयर में ना हो, अगर सिंगल हो जाए वर्टिकल बार और यहां पे ये सिंगल हो जाए तो ये मैट्रिक्स नहीं रहेगा। इस तरह के चीज को अब हम लोग डिटर्मिनांट कहते हैं। क्या कहेंगे? डिटर्मिनांट बोलेंगे। और ये जो है आपको मैट्रिक्स खत्म करने के बाद जो है डिटर्मिनांट आपका इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है। कोई दिक्कत यहां तक? हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिए, तो मैंने जो है यहां पे जो लिखा है, शायद वीडियो में यहां कट रही होगी थोड़ी लाइन, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैट्रिक्स में जब मैं इतने सारा एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4 5 6 7 -1 0 0 0 -1 2 ऐसा मैं ले लूं। ठीक है बेटा, जरा यहां समझते हैं हम लोग। ये देखेंगे ऐसा इस तरह से करके, तो ये लेटी हुई लाइन है, ये जो है लेटी हुई लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल के जैसा। ये जो है लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल है ना। तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 3 हैं। क्लियर है? कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, 3 लाइन है। यहां 3 लिख दिया मैंने। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको मैट्रिक्स में रो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रो बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे अब वर्टिकल लाइन लेना है। एक, कितने वर्टिकल लाइन है? देखिए 2, कितने हैं? 3, और ये एक 4। तो कितने हमारे वर्टिकल लाइन है? यहां अगर देखा जाए तो 4। इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग कहते हैं कॉलम। आ रही बात समझ में? तो कितने रोज हैं? 3, और कितने कॉलम्स हैं? 4। समझ में आ रही है बात? ये लेटी हुई लाइन में सजाई गई ये नंबर है। तो 1 2, जो रेड पेन से है वो रो हो गया, ये हमारा रो हो गया, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये जो खड़ी खड़ी सी बन रही है C1 C2 C3 C4, यानी कि 3 रो है, इसमें 4 कॉलम है। आ गई बात समझ में? तो यही मैंने यहां लिखा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हैज m नंबर ऑफ रोज, अगर कितने रो हो? m रो हो एंड n कॉलम्स हो, तो मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं m, और ये मल्टीप्लीकेशन के जैसा आप चिन्ह देख रहे हैं, तो इसको m इंटू n नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का तरीका होता है m बाई n, या तो m क्रॉस n। आ गई बात समझ में? और इसी m क्रॉस n को मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं या डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहें या डायमेंशन कहें, बात एक ही है। मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन मतलब नहीं समझते, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एक्चुअली इसमें लंबाई और चौड़ाई ही चलेगी। तो लंबाई चौड़ाई देख लो, रो कॉलम। अब एक बच्चा उठ करके आता है और बोलता है कि सर m इंटू n जो हम बोल रहे हैं, ऐसा बोलना सही होगा कि नहीं? तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं होगा, परफेक्ट नहीं माना जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कहना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक रूम बनवाना होता है तो आप इसको कहते हैं कि भाई रूम का क्या डायमेंशन, तो लोग क्या कहते हैं? अरे जाओ ना, ओ 4 बाई 5 बाई 6 का ले लो। तो 4 बाई 5 बाई जो बोलते हैं उनका मतलब भी यही होता है, उनका भी मतलब, लेकिन वो 4 इंटू 5 इंटू 6 नहीं बोलते हैं। तो डायमेंशन की जब बात आती है ना, तो ये इंटू को बाई के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? ये था बोलने का तरीका। तो अब जरा ध्यान से समझिए, अगर हमें m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर लेना हो, तो मैट्रिक्स को कभी भी कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और इसके अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर, इंग्लिश स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका ऐसा होता है, जरा ध्यान समझिएगा। A11 A12 A13 A14 ऐसे हम चलते जाएंगे। A1n अभी आपको थोड़ी समझ में आई होगी, मैं बता रहा हूं आपको कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, m बाई n। ये ध्यान में रखिएगा, पहले जो होगा ये कभी भी रो होगा और बाद में जो होगा वो कभी भी कॉलम होगा। यानी ये रिजवान क्यूट ऐसे भी हो जाएगा। अरे बात समझ में? R पहले होगा, C बाद में होगा। कभी भी अगर कोई कहता है कि 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपको कंफर्म है ये समझना, ये R है और ये C है। यानी कितने रो हैं इसमें? 3। कितने कॉलम्स हैं? 4। कुछ बच्चा सोचता है कि सर कुछ भी ले लो, अगर इसे तुम C कह दो, इसे R कह दो, तो सब गड़बड़ ना हो जाएगा मैट्रिक्स। अरे बात समझ में? नहीं समझ में आया? सही कितना होगा ये? 3 रो और 4 कॉलम। और गलत समझ लिए तो क्या हो जाएगा? 4 रो
और 3 कॉलम, दोनों में अंतर नहीं है। तो ये चीज जरा आप बेटा ध्यान से समझिएगा। रो पहले रो होगा, बाद में हम लोग कॉलम बोलेंगे। m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है मतलब 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है मतलब 3 रो है 4 कॉलम है। 10/10 ऑर्डर का मैट्रिक्स है मतलब 10 रो है 10 कॉलम है। आगे बात समझ में? तो ये चीज जरा ध्यान चलिएगा। तो ये जो हम लोग लाइन चल रही है कौन सी रो है? पहली रो है, पहली रो है। तो इसलिए देखिए ये सबका फर्स्ट कंपोनेंट जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये देखिए सब में 1 लिखा हुआ है। क्लियर है? और बाकी यहां जो है ये बदलाव हो रहा है क्योंकि ये जो चलेंगे सीधा, ये कॉलम कौन सा होगा? पहला। ये कॉलम कौन सा होगा? दूसरा। ये तीसरा, ये चौथा, उसी तरह ये nवां कॉलम। आगे बात समझ में? फिर यहां क्या हो जाएगा? 821। 21 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अब सेकेंड रो चल रहा हूं और ये फर्स्ट कॉलम चल रहा हूं। आगे बात समझ में? ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ऐसे चलते जाएगा सेकेंड रो n कॉलम। क्लियर है? यानी एक चीज और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हो बेटा, a = aij जो मैं लिख रहा हूं, मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। aij का मतलब होता है कि ith रो और jth कॉलम, और यहां बाहर लिखा होता है m × n। इसका मतलब ये होता है m रोज एंड n कॉलम्स। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, मेरा यहां लिखने पे देखो सही सही बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना, बनाना, तब टैलेंटेड हो तुम। अगर हमसे कोई प्रॉब्लम, बहुत मतलब प्रॉब्लम देखते ही हम बना दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझे लिखने नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हम देखते ही बना दे रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं लेकिन साफ सुथरा नहीं लिख रहे हैं, तो एक अच्छा आदमी नहीं कहलाओगे, एक अच्छा स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। एक परफेक्ट स्टूडेंट होने के लिए राइटिंग भी साफ होनी चाहिए, आपका स्किल भी साफ होना चाहिए, है ना, बोलने सही आना चाहिए। हम चाहे कितना भी समझ ले, अगर हमें बोलने नहीं आएगा, अगर बाल बोलना है और हम खाल बोले, समझ में आ रही बात, तो गड़बड़ है ना। अरे बात समझ। तो ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा, जब भी अगर ऐसे लिखो ith रो, ये ऊपर th लगता है, इसका मतलब होता है वहां ith यानी आई वहां, जैसे होता है ना 10वां 20वां 30वां 10th 20th 30th बोलते हैं ना, तो उसी तरह ts का मतलब वहां होता है। तो 10th रो यानी 10वां रो, यानी 10वां रो का मतलब जो 10 नंबर पे रो पड़ रहा है वो लेकर के चलना है। लेकिन अगर हम th हटा के बोलेंगे तो ये हो जाएगा आई रो का मतलब 10 रो है, यानी 10 रो की बात हो रही है, 8 रो की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहां ध्यान देना है, ith बोलेंगे, ith रो, आईवां कॉलम, आईवां रो जेवां कॉलम। और m और n में मैंने th नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? नहीं तो th लिखता तो mवां रो, जैसे मान लो तीसरा रो, तो तीसरा रो का मतलब कि तीसरी वाली ही रो चलनी है, बाकी उसके ऊपर नीचे वाले से मतलब नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया m रो का मतलब होता है कि जैसे 3 रो है तो 3 रो है इसमें, मतलब कि इससे भी मतलब है, दूसरे से भी मतलब है, तीसरे रो से भी मतलब है। आ रही बात समझ में? इसलिए लिखने के लिए जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए ये चलते हैं, ये कौन सा रो है? पहला रो हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा A31 A32 A33 A34, ऐसे चलते जाएगा A3n। आगे बात समझ में बेटा? इसी तरह हम लोग चलते जाएंगे और लास्ट में m1 रो लेना है तो AM1 AM2 AM3 चलते जाएंगे और लास्ट में AMN। क्लियर है बेटा? और ये पूरा बड़ा जो है बक्सा यहां लाके गिरा देंगे। तो ये जो है जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स को लिखने का, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखने का ये जनरल रूप है। ये कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये सब जो एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले नंबर पे लिख रहा है ये रो होगा, ये कॉलम होगा। जैसे मैं तुमसे बोल दूं थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट बताइए, तो थर्ड रो तो तीसरा रो चलना है, तो पहली दूसरी तीसरी रो, और फोर्थ कॉलम तो तीसरी रो 1 2 3 4 चौथी, यानी ये चल रहे हैं जी, तीसरी रो चौथी कॉलम, ये तो तीसरी रो 1 2 3 4 चौथी कॉलम, ये कहां कट रहा है? A34 पे, तो वो एलिमेंट A34 ही मानी जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, वही मैंने लिख दिया है, Aij डिनोट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। द बिसाइड मैट्रिक्स, यानी ये बगल में मैं लिखा हूं, तो अगर आप ऊपर लिख करके इसको नीचे लिखेंगे तो बिसाइड की जगह अबव कर देंगे। अबव मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाई A = Aij m × n।
ठीक है, यहां ध्यान में रखिएगा, m इंटू एन जो पढ़ रहे हैं इसको m बाई एन पढ़ेंगे या m क्रॉस n पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये आज मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ही आपको मैट्रिक्स यानी स्टार्टअप वीडियो मैंने जो है आज रिकॉर्ड किया है, ताकि आपको जो है कम से कम मैट्रिक्स का स्टार्टअप मिल जाए। एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स कैसे दिखाते हैं, इसका इंडिकेशन कैसे होता है, इसका एलिमेंट क्या होता है, ये आप कम से कम जान बुझ सकें। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के बारे में और एग्जांपल लेकर के, और उसके बाद मैं उसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह के बारे में बताऊं। और मैट्रिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लगभग चाहे तुम बोर्ड का एग्जाम दे लो, चाहे तुम IIT JEE मेन का एग्जाम दे लो, चाहे एडवांस्ड का पेपर दे लो, चाहे तुम NDA का पेपर दे लो, चाहे EAMCET का पेपर दे लो, या तो किसी भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम दे लो, या तो बीटेक में तुम चले जाओ तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ो, सेकंड सेमेस्टर पढ़ो, थर्ड सेमेस्टर पढ़ो, ये यूज होते रहेगा। तुम गेट का पेपर दे लो, UPSC का पेपर दे लो, BSc में चले जाओ, जहां जाओगे मैट्रिक्स ही पाओगे। तो ये चीज ध्यान में रखो कि ये टॉपिक जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हो तो वहां इक्वेशन यूज होता है, वहां से XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। यहां भी आपको लीनियर इक्वेशन में XY की वैल्यू फाइंड आउट करने की मैट्रिक्स मेथड से डिटर्मिनेंट को यूज करके कैसे निकालेंगे, ये बहुत मतलब बड़े लेवल पे है ये सब चीज। और देखो तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ, इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख सकते हैं। बस ध्यान लगा करके आप पढ़ें, चाहे जहां भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया, कोई भी अच्छे से पढ़े उसको। यूट्यूब वीडियो क्या है, ये तो है एक एडेड वीडियो कि चलो हम रिवीजन टाइम में या फिर अगर पढ़ रहे हैं और अगर हमारे किसी टॉपिक का अगर लगातार हमें लेक्चर की सीरीज मिल गई तो आप उस टॉपिक के लगातार बिना स्किप किए सारे लेक्चर के सीरीज को जितना था कि वो देखिए, तभी समझ में आएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10 लेक्चर में 2 लेक्चर देखे, फिर पहला दूसरा, फिर 9वां 10वां देखना शुरू किए, कभी नहीं समझ में आएगा। और इस तरह की पढ़ाई भी, कहीं एडमिशन ले लिए, 1 महीना क्लास गए, 3 महीने नहीं गए, तब भी नहीं समझ में आएगा, चाहे वो भगवान क्यों ना करके पढ़ाए। आप कितने भी कमजोर रहे कोई बात नहीं है, कितने भी कमजोर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए आपका एफर्ट। प्रॉब्लम आपका एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी का ना बन रहा हो एक भी, कोई बात नहीं है, आप लगे रहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जा से सिल पर परत निशान। ये मैंने हिंदी के किताब में पढ़ा था जब मैं स्कूल टाइम में था तो, और मैं भली भांति समझता हूं। एक भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप किताब लेकर के बैठिए, बनाइए, डेली 2 घंटा लड़िए उसके साथ, एक दिन जरूर आएगा कि बनना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी देन बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी तो प्लीज इसको अच्छा लगाइए, चाहे जबरदस्ती, तभी आप सक्सेस कर पाओगे, सही कर पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप कौन सा सक्सेस कर गए, आप भी तो यूट्यूब पे आ गए। ये कहने के लिए लगभग 125 करोड़ आबादी में सिर्फ आपके माँ बाप और कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त को छोड़ करके बाकी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विपरीत बात करेंगे।